दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऐसा कम ही बार हुआ है कि मैं किसी स्टोरी के लिए गया और दूसरा काम करके वापस आया। अमरकंटक की मेरी यात्रा ऐसी ही कुछ रही और ये मेरे करियर का पहला ऐसा मौका था। मैं रिपोर्टिंग करने गया था नर्मदा नदी की कुछ धाराएं बंद हो गई हैं और कुछ धाराएं कमज़ोर हो गई हैं। एक पब्लिशर ने मुझे स्टोरी असाइन की और मुझे इस स्टोरी पर काम करना था और यह पता करना था कि धाराएं कितनी कम हुई और इससे नर्मदा के पर्यावरण और नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग और मध्य प्रदेश और जहाँ जहाँ से नर्मदा नदी गुजर रही है वहाँ इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। लेकिन जब मैं स्टोरी करने गया तो इस तरह की वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत या कोई समस्या पहली नज़र में नज़र नहीं आई। और जब हमने पब्लिशर से डिस्कस किया कि इस स्टोरी पे अभी काम नहीं कर सकते क्योंकि इस बार वहाँ पे बरसात अच्छी खासी हुई है और इस वजह से नर्मदा की जो धाराएं सूख चुकी थी उन धाराओं में पानी ठीक ठाक था। नर्मदा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी जिसे हम लोग स्टोरी की फॉर्म में या स्टोरी की तरह से खड़ा कर सकें। जैसे ही हम लोग पहुंचे तो पब्लिशर का सुझाव यह था कि अगर नर्मदा की धाराओं पर हम रिपोर्ट नहीं कर सकते तो वहां हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो एक स्टोरी की फॉर्म में बन सके। अमरकंटक को एक्सप्लोर करते करते अमरकंटक में घूमते घूमते हमें पता चला कि अमरकंटक में शिवलिंग निकलते हैं और यहीं से हमारी एक दूसरी स्टोरी और दूसरी कहानी खड़ी हो गई और हमने तय किया कि हम लोग शिवलिंग की तलाश यहाँ पे करते हैं और इस पूरी स्टोरी को कवर करते हैं। इस स्टोरी को कवर करने का आइडिया जैसे हमारे विचार में आया और हमने अपनी पूरी टीम इसी काम के लिए लगा दी कि हम क्यों ना शिवलिंग की तलाश यहाँ पे करें। और शिवलिंग की तलाश इतनी ज़बरदस्त और इतनी रोमांचकारी होगी यह हमें भी नहीं पता था और एक शिवलिंग के लिए हमें कहाँ कहाँ भटकना पड़ा और कितनी मेहनत हमें करनी पड़ी। और जब हम पूरा दिन मेहनत करते और शाम को हम खाली हाथ लौटते तो हमें लगता कि शिव की तलाश इतनी आसान नहीं है। शिव को अगर पाना है या शिव को अगर खोजना है तो जाहिर सी बात है मेहनत और लगन से आपको काम करना पड़ेगा। और इसी मेहनत और लगन से हम काम करते हुए आखिर में हालांकि हम लोग कुछ शिवलिंग हासिल कर पाए, लेकिन यहाँ पे शिवलिंग उस तरह से शिवलिंग नहीं मिलते जिस तरह से लोग बताते हैं कि अमरकंटक में नर्मदा नदी में शिवलिंग निकलते हैं। इस पूरी स्टोरी को मैं सिलसिलेवार आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आई। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा ही नेचुरल हेरिटेज क्षेत्र है और मुझे लगता है कि हम सभी को अपनी ज़िंदगी में एक बार वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। शिव की नगरी है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे शिवजी का स्थान यह रहा है या शिवजी से यह स्थान जुड़ा रहा है। कंटक की यात्रा इसलिए कष्टकारी रही क्योंकि लोकल गाइड बड़ा मिसगाइड करते रहे और उन्होंने हमें लगभग अपने ट्रैप में फंसा लिया था। हमें अमरकंटक जाने के लिए पिंडोरा रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहिए था जो कि अनूपपुर से अगला रेलवे स्टेशन है, लेकिन लोकल गाइड ने हमें अमरकंटक उतरने के लिए बोल दिया। हम अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे और यहाँ से जब हमने अमरकंटक के लिए साधन तलाशना शुरू किए तो हमें यह जानकर बेहद निराशा हुई कि वहाँ से अमरकंटक के लिए कोई सीधा साधन उपलब्ध नहीं है। टैक्सी के यहाँ से टैक्सी जरूर चलती हैं लेकिन टैक्सी चालक बहुत भारी मोटी रकम हमसे वसूलना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें घूमकर अमरकंटक पहुंचना था। रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए एक बरसाती नदी पर पुल था, पानी की वजह से वह पुल टूट गया और इसलिए अनूपपुर से अमरकंटक जाने का रास्ता लगभग बंद था। रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि पिंडोरा से अमरकंटक के लिए आसानी से हमें साधन मिल जाएंगे। उस दिन बहुत तेज बरसात थी, हम फिर भी किसी तरह से पिंडोरा पहुंचे और वहां से हमने अमरकंटक के लिए एक टैक्सी हायर कर ली। जैसे ही हम लोग अमरकंटक पहुंचे हमारी समस्याएं यही ख़त्म नहीं हुई। अमरकंटक में रहने की बहुत दिक्कत है, वहाँ पे होटल बहुत महंगे हैं और जो आश्रम बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए वहाँ रहना और रात गुजारना काफ़ी मुश्किल भरा रहा।